क्या आपको पता है कि माइक्रोब्स का हमारी बॉडी में कितना रोल है? क्या आपको पता है कि गुड बैक्टीरिया जो हमारे पेट में गट बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, उसकी वजह से ही हमारी पाचन शक्ति, हमारी डाइजेशन होती है। अगर ये बिगड़ जाए, अगर ये कम हो जाए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है, हमारी डाइजेशन ख़राब हो जाती है, हमें ऑटो इम्यून डिसीज़ हो सकती हैं और विटामिन B12 की कमी भी हो जाती है। ये माइक्रोबियल इम्बैलेंस इसको हम कहते हैं। माइक्रोबियल इम्बैलेंस क्यों होता है? माइक्रोबियल इम्बैलेंस के क्या कॉजेज़ हैं? तो सबसे बड़ा कारण है आज की डेट में फास्ट फूड। दूसरा है जो हम एसिडिक भोजन, जो जैसे हम बासी भोजन खा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसमें बहुत सारे हाई शुगरी भोजन है, वो एसिडिक भोजन होता है। दूसरा है केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ और प्लास्टिक। ये सब चीज़ें हमारे जो गट के माइक्रोब्स हैं उनको ख़त्म करती जा रही हैं और माइक्रोब्स की वजह से ही हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी बीमारियां, हमारी लाइफस्टाइल डिसीज़ बढ़ रही हैं। अगर हम माइक्रोबियल इम्बैलेंस को नहीं रोकते हैं, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। लो इम्यूनिटी होती है, हमारा IBS की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑटो इम्यून डिसीज़ हो सकती हैं और कैंसर तक की प्रॉब्लम जो है वो इससे आगे जाके हो जाती है। हमें इसको कैसे रोकना है? हमें IBS को, हमें लो इम्यूनिटी को कैसे कंट्रोल करना है? इसके लिए हमें अपनी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना है? ये हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे हज़ारों सालों से, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया। पिकल्स का यूज़ करते थे, चटनीज़ का यूज़ करते थे, दही, कर्ड, और एक बहुत ही प्यारी चीज़ थी, वो थी कोई भी फूड उसको वो फर्मेंट करते थे, उसको वो खमीर करते थे। आज भी साउथ इंडिया में हमारे मोटा अनाज जो है, मिलेट्स जिसको हम आज कहते हैं, उसका खमीर बना के खाया जाता है अंबली के नाम से। यानी कि अंबली मीन्स अम्बा का भोजन, माँ का भोजन, और इतना इफ़ेक्टिव है वो अंबली, इतना बढ़िया भोजन है कि हर तरह के माइक्रोबियल इम्बैलेंस को, हर तरह की प्रॉब्लम को हमारे अंदर से वो खींच के बाहर निकाल देती है। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर डॉक्टर खादरवली जी ये कहते हैं कि हमने अपने अंदर डॉक्टर एक डाल दिया है, वो अपने आप अपना काम करेगा। तो अंबली कैसे बनाते हैं? किसी भी मिलेट की बनाई जा सकती है। वैसे तो ये गेहूँ और चावल की भी बनाई जा सकती है, लेकिन क्योंकि इनमें फाइबर कम होता है गेहूँ और चावल में, तो इसका इतना इफ़ेक्ट नहीं होता है। सो मिलेट्स की जो खास करके जो 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं, कोडो, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी और स्वांक, इन 5 मिलेट्स की जो अंबली है बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इसको कैसे बनाना है, इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ है, पूरा डिटेल दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अंबली खाइए, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को खिलाइए, और शुगर के पेशेंट्स को खास करके, या कोई भी सीरियस पेशेंट्स को, डॉक्टर खादरवली जी ने स्पेशली अंबली के लिए रिकमेंड किया है कि वो 2 से 3 महीने तक लगातार अंबली खाए। सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। मेरा नाम सुनील महाजन है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे कृपया शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों को बताइए। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो अंबली के रिलेटेड या किसी भी लाइफस्टाइल डिसीज़ की प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।